तलाक मामले में गवाही देने पहुंचे पवन सिंह आरा कोर्ट परिसर में भोजपुरी स्टार के समर्थन में लगे जिंदाबाद के नारे। जी हां, भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह बुधवार को तलाक मामले में आरा सिविल कोर्ट में पेश हुए। फैमिली कोर्ट में पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मामले में जस्टिस श्वेता सिंह सुनवाई कर रही हैं। बताया जाता है कि ज्योति सिंह की गवाही के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह ने बताया है कि भोजपुरी स्टार अपने केस में गवाही दे रहे हैं। अभी ट्रायल चल रहा है, दोनों तरफ से गवाही हो रही है। आखिरी बार बहस, फिर कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने कहा कि अब तक पवन सिंह की ओर से 4 कीर्तिमान हो चुके हैं, 4 बार वो गवाही दे चुके हैं। बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर सेंध लगाकर मकान बनाने का आरोप लगाया गया है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद यह केस कोर्ट तक पहुंच गया और तलाक को लेकर बहस चल रही है। ज्योति सिंह ने करोड़ रुपए की वन टाइम सेटलमेंट की बात भी कही थी। आरा सिविल कोर्ट में पावर स्टार पवन सिंह के आगमन की जानकारी, उनके समर्थकों की भीड़ कोर्ट परिसर में, उनके प्रशंसकों की भीड़ परिसर में थी। लगातार उनके जो समर्थक थे उनको घेरे हुए थे। हालांकि पवन सिंह ने बहुत सोचा कि मीडिया के सवालों का जवाब ना दें, आखिर में मीडिया ने उनको घेर लिया। उनके मित्र ने पवन सिंह के समर्थन में जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें चलें, हालांकि भारी भीड़ के बीच पवन सिंह को कोर्ट ले जाया गया। पहले वकील सुदामा सिंह ने बताया है कि ज्योति सिंह की ओर से 5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। जज के दस्तावेजों पर उन्होंने 3 करोड़ रुपए और एक फ्लैट की मांग की थी, लेकिन पवन सिंह ने अपने खाते से 1 करोड़ रुपए देने की बात कही। हालांकि इस पर ज्योति सिंह राजी नहीं हुई। 2 बार रिकाउंसलिंग के बाद ट्रायल शुरू हुआ। इस रविवार को पवन सिंह ने अपनी पहली कहानी दी। पत्नी की डेट बाकी है। आपको बता दें, ज्योति सिंह ने लगाए 2 बार गर्भपात के आरोप भी लगाए हैं। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने पहली बार अपने पति पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया। ज्योति सिंह ने कोर्ट में लिखित आवेदन में कहा कि पवन सिंह शादी के 1 महीने बाद ही नशे में धुत होकर उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे और आपको बता दें लगातार उनको टॉर्चर कर रहे थे। उनको 2 बार उनका एबॉर्शन भी कराया है। शादी के बाद लगातार पवन सिंह उनको टॉर्चर कर रहे थे, मानसिक टॉर्चर किया जा रहा था। शादी के 2 महीने बाद ही ज्योति सिंह अपने घर बलिया में रह रही। 2018 में उनकी शादी हुई थी। पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम ने 2015 में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह के अफेयर की चर्चा जाने माने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ होने लगी थी, लेकिन पवन सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहने वाले राम बाबू सिंह की बेटी ज्योति सिंह के साथ 7 मार्च 2018 को शादी हुई थी। आपको बताते चले, बलिया में उनकी शादी हुई। लगातार जब से उनकी शादी हुई है, दोनों की जो शादी है वो चर्चा में है और ज्योति सिंह ने तो इस बार बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका जो अफेयर है वो अभी भी अक्षरा सिंह से चल रहा है। तो आपको बताते चलें, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को उनके समर्थकों ने घेर लिया। मीडिया ने बहुत सारे उनसे सवाल पूछे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि मीडिया के सवालों का जवाब ना दें, लेकिन मीडिया ने उनको घेर लिया। लास्ट में उनको मीडिया के सामने आना पड़ा और कुछ बातें उनको बोलनी पड़ी। तो आपको बताते चलें, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच अभी भी तलाक का मामला पूर्ण तरीके से सुलझ नहीं पाया है। अभी भी लगातार उनका मामला चल रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जो ज्योति सिंह है वो पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पवन सिंह उनको रखना नहीं चाहते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।